परसपुर महर्षि दयानंद वैदिक इंटर कॉलेज में 3 दिवसीय स्काउट गाइड शिविर संपन्न। विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुरेंद्र तिवारी द्वारा मिली जानकारी। 3 दिवसीय स्काउट गाइड शिविर तीसरे व अंतिम दिन। ट्रेनर तुफैल अहमद ने विद्यार्थियों को बिना बर्तन भोजन पकाना, टेंट पिचिंग आदि को सिखाया गया। बच्चों ने बिना बर्तन के भोजन पकाया, रंग बिरंगे तंबू बनाकर फूलों गुब्बारों रंगोलियों आदि से सजाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिवकुमार सिंह, अतिथि फतेह बहादुर सिंह का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। प्रशिक्षक तुफैल अहमद ने कहा कि स्काउटिंग गाइडिंग युवाओं के लिए एक शैक्षणिक आंदोलन है। एक रिपोर्ट राजेश पांडे के साथ। महर्षि दयानंद वैदिक इंटर कॉलेज पर। अच्छा, ये बताओ कि यह 3 दिवसीय जो स्काउट गाइड शिविर कैंप का आयोजन हुआ, इसके प्रशिक्षक कौन थे, क्या नाम है? श्री मोहम्मद तुफैल जी। इन्होंने 3 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान आप लोगों को कुछ बताया? जी, बहुत कुछ उन्होंने हमें बताया, जैसे अनुशासन में कैसे रहना है और कैसे हमें कई सारे मत में कैसे विषम परिस्थिति में एक ऐसा मत बनाना है जो हमें उस विषम परिस्थिति में ढाल दे। हमें कैसे कम चीज़ों में ज़्यादा अच्छे से रहना है और जैसे बहुत सारी कम चीज़ें होती हैं और हमें कैसे अपना जीवन यापन करना है। अगर हम किसी विषम परिस्थिति में फंस जाते हैं तो हमें वहाँ कैसे रहना है, कम संसाधनों में कैसे हमें अच्छा करना है और मतलब कई सारी चीज़ें सिखाई, जैसे हम आपस में भाई बहन हैं, हमें प्रकृति प्रेमी होना चाहिए, हमें पशु पक्षियों के साथ भी मित्र का जैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें छोटे से लेकर बड़े तक का आदर करना चाहिए, आदर एवं सम्मान करना चाहिए। आज समापन का तीसरा दिन, मतलब समापन है तीसरे दिन का। आज के दिन आपने किस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया? हमने बिना बर्तन भोजन प्रतियोगिता में भाग किया एवं टेंट पिचिंग में भाग किया। तो टेंट पिचिंग आपको बताई गई या पहले से जानती थी? जी, हमें बताया भी गया और हम लोगों ने, ये हमारा दूसरा सोपान था, तो हमने पहले सोपान में भी सीखा था और दूसरे सोपान में भी सीखा है। पहले सोपान में सेम चीज़ सीखी है जी, और इसमें कुछ मतलब और भी चीज़ें बताई गई हैं, एडिशनल चीज़ें। और आपके जो साथी थे या आप आगे चल करके जो है आपके जीवन में स्काउट गाइड क्या महत्व रखेगा? सर, हमारा जीवन में सिर्फ लक्ष्य प्राप्त करना ही उद्देश्य नहीं है, एक अच्छा नागरिक बनना भी हमारा उद्देश्य है। और सर, एक अच्छा नागरिक उसे ही कह सकते हैं जिसके अंदर अनुशासन हो। तो सर, हमें अगर अनुशासनशील बनना है तो हमें स्काउट गाइड हमें बहुत बड़ा हेल्प देती है, बताती है कि हमें अनुशासन में कैसे रहना। इनका व्यवहार आप लोगों के प्रति कैसा था? सर, बहुत ही अच्छा व्यवहार था श्री मोहम्मद तुफैल सर का, हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा और बहुत ही विनम्रतापूर्वक सर ने हमें समझाया। बीच बीच में हम अगर बोर होने लगते थे सर हमें हंसाते भी थे और साथ ही जो सर का पढ़ाने का तरीका है हमें काफ़ी अच्छा लगा। सर ने हमें बताया कि अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें सहनशील बनना पड़ेगा, सबके प्रति विनम्र होना पड़ेगा और एक समाज सेवक और पशु पक्षी प्रेमी बनना पड़ेगा। और उन्होंने हमारे लक्ष्य को भी बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया। आज जो आप लोगों को बिना बर्तन के भोजन पकाने की विधि बताई गई, उसमें क्या पकाया गया? सर, कि हम जैसे कोई भी आपदा आ गई, अगर हम कहीं पे भी जाते हैं, आगे हमारा जीवन बहुत लंबा है सर ने बताया, और अगर कहीं पे कोई भी आपदा आ जाए और हम फंस जाएं तो और वहाँ पे कोई साधन ना हो तो हम वहाँ पे अपना जीवन कैसे व्याप्त करेंगे, मतलब कैसे जिएंगे बिना भोजन के, बिना पानी के हम कैसे जी सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने बिना किसी बर्तन के आग जला के, स्वयं आग जला के लिट्टी चोखा आदि चीज़ें बनाई जिससे हमारा पेट भर सके। अच्छा, ये जो टेंट पिचिंग किए थे इसमें क्या क्या लगाए थे आप लोग? सर, चादर का प्रयोग किया गया, रस्सी का प्रयोग किया गया, लाठी का प्रयोग किया गया और बाकी जो हम लोगों ने अपने तरफ से सजाया, घर से सामान ला के सजाया सर, गांठ लगाए सर। मेरा नाम मोहम्मद तुफैल है सर। मैं एडवांस स्काउट मास्टर के पद पर नियुक्त हूँ, यानी तहसील काउंसलर के पद पर मैं नियुक्त किया गया हूँ। पूरे जनपद का मैं चार्ज संभाल रहा हूँ। श्री ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी जो हमारे जनपद के संगठन कमिश्नर हैं, उनके आदेशानुसार मैं कार्य कर रहा हूँ सर। और इससे सर बच्चों में जो स्काउट गाइड 3 दिवसीय कार्यक्रम कराया जा रहा है सर, इससे बच्चों में सर्वांगीण विकास होता है सर, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक बच्चों में दूसरी चीज़, यहाँ जो 3 दिवसीय ट्रेनिंग दी जाती है, यानी स्काउट गाइड का मतलब ही हुआ विषम परिस्थितियों में अगर हम लोग फंस जाएं तो हम, या कोई आपदा हो, कोई बाढ़ हो, तो हम सबसे पहले किसी की मदद कैसे करें, अपना कैसे आप सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरी चीज़ सर, इनमें 3 सोपान होता है, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान और तृतीय सोपान। प्रथम सोपान का जो ट्रेनिंग दी जाता है 3 दिन का, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का कैंप है। इस पर इनका 2 अंक का वेटेज भी है। ये आगे किसी एंट्रेंस, किसी परीक्षा में अगर बैठते हैं तो उतना अंक सरकार इनको छोड़ देती है। दूसरी चीज़ सर,
ये आगे स्काउटिंग के माध्यम से यही ये प्रथम द्वितीय तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कैंप है, ये तृतीय सोपान करते हैं तो तृतीय सोपान कैंप ये आपका स्टेट लेवल कैंप हो जाता है। ये जो सर्टिफिकेट मिलता है तृतीय का तो ये प्रदेश देता है इनको। और सर ये स्काउट गाइड के माध्यम से यानी खेल खेल के माध्यम से यहीं तक नहीं, ये राज्यपाल अवार्ड और राष्ट्रपति अवार्ड तक जा सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है सर। जी, इसमें 3 दिवसीय कैंप के दौरान छात्र छात्राओं को क्या क्या चीज़ें बताई गई? जी सर, जैसे आज कैंप का समापन समारोह है सर, इसमें इनको बिना बर्तन भोजन प्रतियोगिता कि मान लीजिए कहीं फंस गए हो, हमारे पास कोई भी संसाधन उपलब्ध ना हो तो हम बिना बर्तन के बिना संसाधन के हम कैसे अपनी जीविका को चला सकते हैं, कैसे हम दूसरों की जीविका को चला सकते हैं। और आज इनका टेंट पिचिंग कार्यक्रम भी कराया गया। टेंट पिचिंग कार्यक्रम में बहुत ही कम संसाधन में, आप खुद ही देख पा रहे हैं सर कि कम संसाधन में 3 लाठियों से 1 चादर से ये लोग टेंट बनाए। और उसके बाद में सर बिना कोई भी संसाधन से ये लोग अपने आप को चला करके दिखाया, अपने जो गेस्ट आए उनका स्वागत करके दिखाया। ये बहुत ही सुंदर सर रहा और बहुत कम समय में गांठ बांधना, परेड हो गया, रैली, लोग को जागरूक करना, ये सब चीज़ें हमारे बच्चों के द्वारा किया गया। जी सर, एक जानकारी ये दीजिए कि इसके बाद में जैसे ये प्रथम सोपान के अंतर्गत आ रहा है और इसके बाद में क्या इनकी कोई जिला लेवल या प्रदेश लेवल पे कोई प्रतियोगिता वगैरह होती है? जी बिल्कुल सर, एक होता है जनपदीय डिस्ट्रिक्ट रैली का आयोजन किया जाता है, जो बच्चे यहाँ से सीख करके वहाँ वो आयोजन में प्रतिभाग कर सकते हैं। लेकिन इस बार हो चुका है, ये शांति नगर कटरा में कार्यक्रम चला था भारतीय इंटर कॉलेज में, इस बार समाप्त हो चुका। लेकिन इनको अगले वर्ष ड्रेस इनका कंप्लीट करवा करके 2 यूनिट बच्चों को हम प्रतिभाग करवाने का कार्य करेंगे सर। जी अच्छा, इस विद्यालय में देख रहे हैं बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। किसी किसी विद्यालय में बच्चे बहुत कम होते हैं, खास करके निजी विद्यालयों में, क्या कारण हो सकता है? सर ये सबसे इम्पोर्टेंट है अनुशासन, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ के जो प्रधानाचार्य जो मैनेजमेंट है सर, मैंने देखा है बहुत एक्टिव, बहुत अनुशासित व्यक्ति हैं वो। और इसी वजह से वो बच्चों पर, क्योंकि गार्जियन को भरोसा है कि हमारे बच्चे विद्यालय जा रहे हैं तो अनुशासित रहेंगे आपके सानिध्य में, तो बिल्कुल अनुशासन। और जहाँ पर अनुशासन नहीं है या कोई कृतज्ञता ऐसा घटना घट जाता है जो, क्योंकि ये सब चीज़ छिपती नहीं है सर, तो इस कारण से लोग अपने गार्जियन जो होते हैं वो अपने बच्चों को विद्यालय से हटाना चाहते हैं और जहाँ अनुशासन होता है वहाँ अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर इतने बच्चे अधिक संख्या में हैं। जी सर, ये बताएं इस विद्यालय से, और आप तो जनपद के विभिन्न विद्यालयों में जाते हैं, इस विद्यालय से और अन्य विद्यालयों की तुलना में क्या फ़र्क दिखा आपको? जी सर, हमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखा। विद्यालय तो हर जगह देखे हैं, मैंने कई जगह देखे हैं कि इंटीरियर एरिया में जो विद्यालय होते हैं वहाँ भी संख्या बहुत अधिक होती है, लेकिन अनुशासन कई जगह मैंने देखा है कि वहाँ बच्चे ना एडमिशन इसलिए लेते हैं कि वहाँ अनुशासन नहीं है, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा, इसलिए वहाँ वो एडमिशन लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है सर, यहाँ ज़्यादातर बच्चे जो यहाँ मैंने देखा है, हर बच्चों से बात किया है मैंने, तो यहाँ क्योंकि बच्चों में बहुत ही संस्कार है और यही हर सबसे बेहतर चीज़ है आगे बढ़ने के लिए बच्चों का। और यही क्योंकि जो हमारे यहाँ के प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय जी हैं, आपका जो बोलने का ढंग है, आपका जो पढ़ाने का ढंग है, पूरे समस्त स्टाफ को मैंने देखा है कि बहुत सबका लगाव है विद्यालय से। और कोई भी संस्था हो तभी वो आगे बढ़ सकता है जब सभी का सहयोग रहेगा सर। अच्छा, ये बच्चों ने देखा है कि जो टेंट पिचिंग है बहुत अच्छी तरह से किया है, आपने सिखाया है? बच्चों ने स्वयं के कौशल से किया है? एक टेंट में बताया था सुबह, एक टेंट बताया गया हमारे द्वारा बच्चों को, बाकी बच्चों ने खुद। लेकिन लिट्टी चोखा मैंने नहीं बताया, वो बिना बर्तन के बनाया, ये वाकई में बहुत ही काबिल तारीफ है जी। अच्छा, स्काउट गाइड बच्चों को आपका संदेश क्या रहेगा? जी, मैं यही चाहता हूं कि हर विद्यालय में ये जो भी ट्रेनर हैं नियुक्त किए गए हैं, गणेश कुमार गुप्ता जी, विद्यासागर जी किसान गांधी विद्यालय से हैं, खरगोपुर से, वो नियुक्त किए गए हैं। और मैं मोहम्मद तुफैल एडवांस स्काउट मास्टर मैं भी नियुक्त, 3 लोग नियुक्त किए गए हैं सर। ये 3 लोग जाएँ और सभी विद्यालय के प्रधानाचार्य और प्रबंधक जो भी मैनेजमेंट है वो अपने विद्यालय में कराएं ताकि बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। 3 दिन का सफ़र कैसे रहा आपका? बहुत सुंदर रहा सर, और सबसे ज़्यादा श्रेय हमारे बड़े भाई सुरेंद्र सर और दर्शन जी का रहा, और इसी वजह से इतनी काफ़ी संख्या में